आज की कहानी का शीर्षक है बुआ जी। हमारी बुआ जी मेरी नज़र में निहायत ही कंजूस महिला थी। मैं जब पुरानी बातें याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है। तब उम्र ही ऐसी होती है, बड़े कुछ भी समझाएं पर हम हर चीज़ को अपनी नज़र से ही देखते हैं। मैं 13 साल का रहा हूँगा। मेरी 2 बहनें हैं, एक मेरे से बड़ी नैना और एक मेरे से छोटी अनु, जिनकी अब शादी हो चुकी है। मेरी भी हो चुकी है। मेरी बहनें जब भी छुट्टियों में घर आती हैं तो पूरे घर में धमा चौकड़ी मची रहती है। आस पड़ोस वालों को भी पता चल जाता है, क्योंकि बहनों के बच्चे मेरे बच्चों के साथ मिलकर पड़ोसियों के सामान का नुकसान ही इतना करते हैं। उनको देखकर अपनी बचपन की शरारतें याद आती हैं। हम सब भाई बहन मिलकर पूरी रात गप्पे मारते और जब उनके वापस जाने का टाइम होता था तब मन भारी हो जाता था। बचपन में मैं अपनी इन्हीं बहनों से ही चिढ़ता था और अब वो बातें सोचकर हंसी आती है। मेरी बुआ जी जब भी आती थी तब हमारे सब के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आती थी। सिर्फ उनकी यही बात मुझे अच्छी लगती थी और मुझे उनमें कोई भी बात पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपने बच्चों की पसंद की और अपनी पैसों को लेकर डींगे हाँकती थी। कोई भी बात होती थी, उनके बच्चे हर दर्जे में उनकी नज़र में अव्वल थे, बाकी सब एवं ही थे उनके सामने। जब वो चली जाती थी तब हम उनकी काफ़ी मजाक बनाते थे। कुछ दिन तक उनके किस्से चलते ही रहते थे। हम उनकी नकल कर करके खूब हंसा करते थे। वो जब भी बोलती थी मम्मी को कि वो आ रही हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था, क्योंकि सिर्फ वही एक मौका होता था जब वो हमारे लिए कुछ न कुछ लाती थी, क्योंकि वो खाली हाथ अपने मायके नहीं आती थी। हम सिर्फ उनके लाए हुए गिफ्ट्स का इंतज़ार करते थे। बुआ जी से हमें कोई मतलब नहीं होता था। वो बुआ जी आईं और हम सब भाई बहन मिलकर उनकी अटैची की तरफ नज़र गड़ाए हुए थे। जितना हम जल्दी अटैची खुलने का इंतज़ार कर रहे थे उतना वो इंतज़ार लंबा हो गया था। मुझे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था। चाय पिलाने की इतनी जल्दी क्या थी मम्मी को? इतनी देर लगाकर चाय आई। अब हम चाय ख़त्म होने पर अटैची खुलने का इंतज़ार करने लगे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और चाय वगैरह पीकर बुआ जी ने अटैची खोली तो ऐसा लग रहा था मानो कोई वसीयत का बंटवारा हो रहा हो कि किसके हिस्से में कितना आया है। तो सबसे पहले पापा के लिए कुर्ता निकाल कर दिया। हम सब भाई बहन उत्सुकता से अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अब पिटारे में से एक और चीज़ निकली, मम्मी की साड़ी थी। अब नैना के लिए सूट निकला और अब अन्नू के लिए फ्रॉक निकली। मेरी बारी क्यों नहीं आ रही है? बुआ जी ने सारी अटैची खाली कर दी थी, पर मेरा गिफ्ट नहीं निकला। मेरा मुंह उतर गया। बुआ जी ने अटैची छांटते हुए कहा, ओहो, वीनू का सूट लिया था, वो वहीं रह गया शायद। कितना बोला था शालिनी से इसको अटैची में डाल दे। मैं भूल जाऊंगी, वही हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं से वीनू की पसंद का ले लूँगी। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। ऐसा लगा मेरी बेइज्जती हो गई है सबके सामने। मैं गुस्से में उठकर अंदर चला गया। बुआ पीछे से आवाज़ देकर बुलाती रही, पर मैं अंदर चला गया और खाना भी अलग बैठकर खाया। मेरे मम्मी पापा को मेरा ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, माफ़ी मांगो बुआ जी से, पर मैंने नहीं मांगी। मैं अब बुआ के सामने पड़ता ही नहीं था। सामने पड़ जाती थी तो नज़रें चुराकर निकल जाता था। एक दिन मैंने बदला लेने की ठानी। मैंने जैसे ही बुआ नहाने जा रही थी तो फटाफट जाकर सरसों का तेल फर्श पर फैलाया और सोचने लगा, अब आएगा मज़ा। मैं ऐसा क्यों कर रहा था, इसका परिणाम क्या होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस तंग करना चाहता था। बुआ ने जैसे ही बाथरूम के फर्श पर पैर रखा, उनका पैर ज़ोर से फिसला और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी। उनके चिल्लाने की आवाज़ से मुझे पता चल गया काम हो गया है। मैं मन ही मन हंसने लगा
बहुत मज़ा आया। बाथरूम से बुआ उठ नहीं पा रही थी। काफ़ी कोशिश की, फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन करके बुलाया। पापा आए, उनको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ गया था। पापा ने बताया फ्रैक्चर हो गया है। अब बुआ जी को वो जाने नहीं देंगे जब तक प्लास्टर खुल नहीं जाता। मैंने अपना सिर पीट लिया। अब इनको 1 महीना और झेलो। अब 1 महीने तक हम बच्चों के कमरे में इनका कब्जा रहेगा। मुझे अब बुआ की व्हीलचेयर खींचने का और पैर के तलवों में मालिश का काम लगा दिया गया था। मुझे उस दिन से भी ज़्यादा बुरा आज लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे यही तरीका मिला था, इससे तो अच्छा था मैं उनसे बोलता ही ना। अब मेरी बहनें आराम से बैठकर टीवी देखती और मैं बैठकर बुआ के पैर की मालिश करता और जो भी काम वो बोलती मुझे करना पड़ता। मैं बिना तनख्वाह वाला नौकर था उनका, पर मेरे मना करने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। बुआ जी के पैर का प्लास्टर निकालने के लिए जाना था। जब पापा बुआ को साथ लेकर जाने लगे तो बुआ ने कहा वीनू को भी साथ ले चलते हैं, घूम आएगा। मैंने मन में कहा घूम आएगा या फिर कोई काम करवाने के लिए ले जा रही हैं, इनको क्या पड़ी है मुझे साथ ले जाने की। पापा ने कहा बैठो गाड़ी में। मैं मना नहीं कर पाया और चुपचाप बैठ गया। प्लास्टर कटा तो बुआ के साथ वापस घर आ रहे थे। बुआ ने कहा कुछ खाने को ले चलते हैं अच्छा सा, सब मिलकर घर पर बैठ के खाएंगे। बुआ ने पूछा वीनू क्या खाएगा। मैंने सोचा ये निहायती कंजूस महिला को आज क्या हुआ। मैंने कहा जो मर्जी ले लो। बुआ ने तो 500 के नोट निकाल कर दिए और कहा जा वीनू अपनी मर्जी से पैक करवा ला। मुझे 500 के 2 नोट पकड़कर जाने में ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं कोई बिजनेस टाइकून का बेटा हूँ। मैं उतरा और जाकर सबसे महंगी वाली मिठाई की दुकान में घुस गया और सबसे पहले अलग अलग मिठाई का पीस लेकर चखा। सच में मज़ा आ गया। फिर मैंने अपनी पसंद की मिठाई और समोसे वगैरह पैक करवाया और वापस आया तो बुआ ने बोला यहाँ पर एक नया मॉल खुला है, कैसा है। पापा ने कहा अरे अभी तुम्हारे पैर का प्लास्टर कटा है, अभी तुम एकदम से चल नहीं सकती। तो बुआ ने कहा मुझे नहीं चलना है, वीनू जाएगा। मैंने हैरानी से बुआ की तरफ देखा तो पापा ने बोला अरे रहने दे, तू फालतू का खर्चा मत कर। मुझे पापा पर गुस्सा आ रहा था, ऐसा फील हो रहा था मेरे हाथ खजाना लगते लगते रह गया हो। बुआ ने कहा अरे नहीं, वीनू का सूट घर पर ही रह गया था, अब वो अपनी पसंद का ले लेगा। बुआ ने अपना कार्ड निकालकर मुझे दिया तो पापा ने बोला इसको मत दो कार्ड, ये खो देगा। मैंने बोला मैं नहीं खोऊंगा। पापा ने बोला तू चुप रह। बुआ को बोला तू रहने दे। बुआ ने बोला मैं आपको नहीं दे रही हूँ, ये बुआ और भतीजे के बीच की बात है। मैं खुश हो गया। पापा ने बोला मैं इसके साथ जाऊँगा और तुम कार में ही इंतज़ार करना। बुआ ने कहा ठीक है। मैं पापा के साथ नए वाले मॉल पहुँचा। हम अंदर गए। पापा ने बोला ज़्यादा महंगा वाला कुछ मत लेना। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आज तो खजाने की चाबी हाथ लगी है, मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अंदर गया तो बहुत बढ़िया दुकान सजी हुई थी। मैं अंदर गया और एक जीन्स और एक टी शर्ट पसंद की और एक जोड़ी जूते भी पसंद कर लिए। पापा ने कहा ज़्यादा सामान मत लो। मैंने बेल्ट भी ले ली। बिलिंग करवाई और पैकेट पकड़कर जो अमीरों वाली फीलिंग आई मैं बयान नहीं कर सकता था। आज सेवा का हिसाब वसूल हुआ है। घर पर आकर अपनी बहनों को चिढ़ा चिढ़ा कर मैंने सामान दिखाया और जो पूरे महीने उन्होंने मेरा मजाक बनाया आज चुकता हुआ है इसका हिसाब। बुआ ने बोला वीनू ने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए अब उसकी पसंद का ही जो वो लेना चाहेगा उसको मिलेगा। मैं खुश हो गया और बुआ जी का कंजूसी का टैग भी उतर गया। और हाँ, आज तक किसी को नहीं पता चला कि बाथरूम में तेल किसने गिराया था। अगर पता चल जाता तो आज भी मैं मम्मी पापा से पिटाई खा रहा होता। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।